जय हिंद देशवासियों, आज चर्चा करते हैं शारीरिक फिटनेस के ऊपर। हमारी पुरानी कहावत है कि सच्चा सुख निरोगी काया। अगर आपकी काया निरोगी है तो आप सच्चे सुख का आनंद ले सकते हो। आपके पास कितना है पैसा हो, कितनी धन दौलत हो, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप सच्चे सुख का आनंद वही बिल्कुल नहीं ले सकते। और ये आपने शरीर को स्वस्थ रखना है, इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। दूसरा आदमी आपके शरीर को फिट नहीं रख सकता। आपने शरीर को फिट रखोगे आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपकी आदतें। हमारे शरीर का जो बिगड़ने का कारण क्या है, हमने अपनी आदतों को बिगाड़ लिया। हमने अपनी पुरानी जीवन शैली छोड़ दी, नई जो लग्जरी पश्चिमी जीवन शैली अपना ली। रात को लेट खाना खाते हैं, लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, ये भी इसका कारण है। दूसरा कारण क्या है, हम एसी में रहते हैं, हमारे ऑफिस भी एसी है, कार भी एसी है, घर भी एसी है, हम धूप में बैठते नहीं, ये भी इसका एक कारण है। जबकि स्वस्थ शरीर के लिए धूप में बैठना बहुत जरूरी है भाई, और पसीना निकालना बहुत जरूरी है। हमारी जो वेस्टेज है ना, 3 तरह से निकलती है। जो सॉलिड होगा वो तो पोटी के द्वारा निकल जाता है, लिक्विड होगा पेशाब के द्वारा निकल जाता है, और जो चिकनाट और मीठा ना शुगर है वो निकलता पसीने से। लेकिन हमने पसीना निकालना छोड़ दिया, मेहनत करनी छोड़ दी। हमने अगर 10 कदम भी चलना हो ना तो हम ई रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। जबकि हमारे जो बुजुर्ग थे वो 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव तक भी। पढ़ने वाले बच्चे 2-2, 2.5 किलोमीटर पैदल जाते थे बचपन में। 6ठी क्लास के, 4थी क्लास के बच्चे दूर स्कूलों पढ़ने जाते थे, पैदल जाते थे। लेकिन वे सारी चीजें हमने छोड़ दी। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते, चाहे 10 कदम पर स्कूल या ई रिक्शा में भेजेगा, स्कूटी भी दिवाएंगे उस पर जाएगा, पैदल नहीं कहेंगे उसको। ये भी समस्या का एक कारण है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, लग्जरी जीवन को छोड़ करके पुरानी जीवन शैली अपना लो, अपने आप ठीक हो जाओगे। और अगर आप इसी तरह चलते रहे तो ये इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी कि डॉक्टरों की भी संभलने से संभलेगी नहीं भाई। और डॉक्टर तो इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन परेशानी आप भी तो उठाओगे। आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी घर की। अगर घर में एक आदमी बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराना बहुत महंगा पड़ता है, घर की स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, अगर आप अपनी जीवन शैली को चेंज कर दो और देसी खाना खाया करो, मोटा अनाज खाया करो, और देसी घी खाया करो। बाहर की चीजें मत खाओ, उल्टी सीधी चीजें मत खाओ। एक खाने से पहले ये सोचो कि इस चीज के साथ ये खाना है, इस चीज के साथ ये नहीं खाना, इस चीज का भी ज्ञान होना चाहिए। और मेरी एक और प्रार्थना है कि सुबह उठकर चाहे 20 मिनट के लिए जाओ, एक बार पार्क में जरूर जा रहो। पार्क में जाओगे तो आप थोड़ी बहुत मेहनत करोगे, धीरे धीरे आप मेहनत बढ़ जाएगी तो अपने आप स्वस्थ हो जाओगे। और शरीर को फिट रखने के लिए सबसे मेन चीज है कड़ी मेहनत। जो आदमी कड़ी मेहनत करेगा वो बीमार नहीं होगा। और अपनी आदत को कड़ी मेहनत की तरफ ले जाओ, आलस को त्याग दो। आलस जिस आदमी ने त्याग दिया वो बीमार नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। और आगे ये बारे में फिर बताएंगे। सभी भाइयों को अशोक दैया का नमस्कार भाई।